हाय बच्चों, दिस इज अकाउंट क्लास बाय संदीप पांडे सर। आज हम सीखेंगे कि अकाउंट क्या है। लोग अकाउंट को बहुत टफ समझते हैं, बहुत टफ सब्जेक्ट है, इतनी मोटी बुक को देख कर डर जाते हैं। बट अकाउंट एक्चुअल में बहुत प्यारी चीज़ है। तो आज हम देखेंगे कि अकाउंट है क्या, व्हाट इज अकाउंटिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं एंड लिमिटेशंस क्या है। आज हम इतना ही टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना चाहते हैं। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। तो आज हम पहले देखेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट मींस कला, जो हम करते हैं दैट इज एन आर्ट, व्हाट एवर इट डज इन आर्ट। तो हम क्या कर रहे हैं अकाउंटिंग में, क्या कर रहे हैं? वी यूज टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग, कि क्या रिकॉर्ड करना है, व्हाट टू रिकॉर्ड। वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बट कोई ऐसा वैसा से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वी रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस which is of financial nature। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? we record business transactions of financial nature। अब आपके मन में एक बात आती होगी, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस आर दोज थिंग which affect your financial position। क्या बोला मैंने? ट्रांजैक्शंस आर दोज which affect your financial position। अब एक बात आती है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो आपके एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल पे इफेक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस। एक ऐसी इकोनॉमिक गतिविधि जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो, मींस आपके एसेट, लायबिलिटी में कोई चेंज आए, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। घर के एसेट पर नहीं, बिजनेस के एसेट, लायबिलिटी चेंज हो रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। अब आता है ट्रांजैक्शन, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट कहां रिकॉर्ड करेंगे? वेयर टू रिकॉर्ड। वी रिकॉर्ड, जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जर्नल। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, ठीक है। तो आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड कर रहे हैं? जर्नल में। सबसे पहले चीज, गतिविधि कहां हो रही है? जर्नल में। इसलिए जर्नल को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी बुक। ये हमारी प्राइमरी बुक है। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग है। दूसरा अब आता है सेकंड स्टेज, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या होता है? पुटिंग वन नेचर आइटम एट वन प्लेस। पुटिंग वन नेचर आइटम एट वन प्लेस। एक जैसी चीजों को एक जगह लिखने को क्या बोलते हैं? क्लासिफाइंग। तो जनरल के बाद हम क्या करेंगे? हम क्लासिफाइंग करेंगे। क्लासिफाइंग जिस बुक में करते हैं उसे क्या बोलते हैं? लेजर। क्या बोलते हैं? इस बुक का नाम क्या है? लेजर। जिस बुक में क्लासिफाइंग या पोस्टिंग की जाती है उसे क्या बोलते हैं? लेजर। तब आपके समझ दिमाग में आता नहीं होगा एक है क्या। तो अभी हम अकाउंट के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, तो हम एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहते हैं कि जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप कहां रिकॉर्ड करोगे? रफ कॉपी में रिकॉर्ड करोगे। आप उस रफ कॉपी में अकाउंट, इको, बिजनेस सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो। तो अकाउंट की कॉपी क्या है? वो पहले चीज कहां रिकॉर्ड करते हो? उस रफ कॉपी में। तो क्या होगी हमारी? जर्नल एंट्री। आप फिर पेयर कॉपी बनाते हो। आप अकाउंट का काम कहां ट्रांसफर करोगे? अकाउंट की कॉपी में। बिजनेस का काम बिजनेस कॉपी में। इको का काम इको की कॉपी में। मींस जो ट्रांसफरिंग कर रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग या ट्रांसफरिंग। जिस बुक में करते हैं उसे क्या बोलते हैं? लेजर। नेक्स्ट आता है समराइजिंग। समरी क्या होता है? हम जो काम करते हैं, जैसे आपका अभी 10th का रिजल्ट आया होगा, तो आपका समरी क्या है? वो रिजल्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़े, कितना पढ़े, घर वाले रिजल्ट देख के समझ जाते हैं बच्चे ने क्या किया। इन द सेम वे बिजनेस की समरी क्या है? उसका प्रॉफिट एंड लॉस। हम क्या कमा रहे हैं, यही हमारी समरी। तो ये समरी कौन सा करेगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है हमें कौन बताएगा? ये बताने के लिए दो अकाउंट बनाते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट एंड दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों अकाउंट हमें क्या शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों क्या डिपिक्ट करेंगे? प्रॉफिट एंड
लॉस। पर हम साथ साथ एक और चीज बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? बैलेंस शीट। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी, मींस योर फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रहा है। बैलेंस शीट क्या शो करता है? फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी शो कर रहा है आपके। आपने क्या बनाया? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू नो योर प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ यू प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। द नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अकाउंट इस तरह से होना चाहिए कि आप उससे आप क्या करते हैं उसमें, आप अपना रिजल्ट को प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से, आप करंट ईयर के रिजल्ट को प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से कंपेयर कर सको, या दूसरी कंपनी के रिजल्ट से कंपेयर कर सको, या दूसरी फर्म से रिजल्ट से कंपेयर कर सको। उसे क्या बोलते हैं? एनालिसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनालिसिस। और उसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे। जैसे आपने पहले साल मान लो 2020 में 10 लाख कमाए, 2021 में 12 लाख कमाए, अब 2022 में आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि हम 18 लाख कमाएंगे। तो आपका देख रहे हैं आपका ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ज्यादा अच्छा अनुमान लगा सकते हो। इसे क्या बोलते हैं? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट चीज आती है कम्युनिकेशन। हम इस रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट पार्टीज को। तो वो आर डिफरेंट पार्टीज, दो होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बेसिक तौर पर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल पार्टी एंड इंटरनल पार्टी। तो इंटरनल आप बड़े क्लियर हो, इंटरनल में जनरली दो ही लोग हैं, हम हैं, हमारे मम्मी पापा हैं। वैसे इतना जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट किसका है? हमारा। हम क्या ओनर है रिजल्ट के? इधर दुकान का जो मालिक है, ओनर है, वो क्या है? इंटरनल। मैनेजमेंट भी क्या है? इंटरनल। दो पार्टी हो गए, कौन कौन? ओनर एंड मैनेजमेंट, they are internal, and other parties are external, like creditors, investors, financial institutions, financial institutions. Financial institutions means like बैंक, बैंक होता है आपके पास। अब अगला पॉइंट होता है गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, रिसर्चर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं कुछ पॉइंट को डिफाइन करूंगा, क्यों जरूरत है, क्रेडिटर्स को क्या जरूरत है। भाई हमें अगर कोई उधार देना चाहता है, अगर हमें गुड्स खरीदना है, उधार खरीदना, तो ऐसे हमें कोई उधार तो नहीं देगा। तो वो देखेगा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, कौन बताएगा फाइनेंशियल पोजीशन? बैलेंस शीट। अगर हम अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हमें कोई उधार देगा ना। तो क्रेडिटर्स उधार देंगे किस बिहाफ पर? नेकी बिहाफ पर देंगे। इन्वेस्टर्स, आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? आजकल तो बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ से आप ऐप्स हैं जहाँ इन्वेस्ट कर लेते हो शेयर मार्केट में। तो आप क्या देखते हो पहले कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इसके बिहाफ पर ही आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना। तीसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो बैंक आपको लोन देगा तो वो भी देखेगा क्या हमारा पैसा सिक्योर रहे, तो वो भी इन्हीं दोनों चीजों पर गौर करेगा। गवर्नमेंट हो गया, टैक्स अथॉरिटी हो गई, डिफरेंट पार्टी है जिनको हमारे इस डाटा की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आपने पढ़ा अकाउंटिंग क्या है, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हर काम के पीछे क्या होता है? एक पर्पज होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। The very first objective is to keep systematic record. To keep systematic record. ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हम अकाउंट का जब हमारा बिजनेस छोटा होता है तो हम कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करते, जब बड़ा होता है तो हम चीज़ों को सिस्टमेटिकली लिखना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? अकाउंट का सहारा लेते हैं। द फर्स्ट पर्पज कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। दूसरा, हम जो काम करते हैं उसका रिजल्ट जानना चाहते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो दूसरा पॉइंट है टू नो योर प्रॉफिट एंड लॉस, टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा क्या है? हर आदमी के अंदर इच्छा होती है, उसके पापा माँ बाप ने कितनी प्रॉपर्टी बना रखी है, कितने एसेट्स हैं,
हालांकि लायबिलिटी भी जानना चाहते हैं, लायबिलिटी कितने को उधार तो नहीं छोड़ गए हैं, तो उसके लिए हम क्या जानना चाहेंगे, फाइनेंशियल क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। आपको ये नहीं मालूम होगा कि आपके मम्मी पापा के पास कितनी एसेट है, आपको मालूम होगा 3 मकान है, 3 है, वो है, बट आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम होगा। बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट आप जान सकते हो कितने एसेट्स हैं एंड कितनी लायबिलिटी है। चौथा, टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंट के थ्रू आप मैनेजमेंट को हेल्प कर सकते हो कि कहां पर कैसा डिसीजन लेना है। मतलब हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स। हम इसी ऑब्जेक्टिव को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे उद्देश्य पूरे हो जाएं तो क्या है एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। अब टू को हटा दीजिए सबसे, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इट कीप्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, हो गया पहला एडवांटेज। दूसरा, इट फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा एडवांटेज हो गया। इट ascertains फाइनेंशियल पोजीशन, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। चौथा, इट असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो आपने क्या किया, टू हटाकर इट लगा दिया, हो गया आपका क्या एडवांटेजेस। अभी बहुत लोगों को फंक्शन जानना होता है कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। फंक्शन में आप इट भी हटा दीजिए। अब क्या हो गया, कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तीसरा क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप क्या दोनों कैसे डिवाइड करते हो, बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए क्या प्रिपेयरिंग या मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर आप प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करते हो ना। तीसरा, असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। चौथा, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स। बहुत सारे ऐसे ही आप एडवांटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड फंक्शंस। अब हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग।